संसद में सोमवार का दिन काफी हंगामेदार रहा। राहुल गांधी के शिवजी की तस्वीर दिखाने और हिंदुओं पर दिए बयानों का सत्ता पक्ष ने जमकर विरोध किया। स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की रूल बुक का हवाला देते हुए कहा, संसद में किसी प्ले कार्ड या तस्वीर को नहीं दिखाया जा सकता। तो आज हम जानते हैं कि संसद में बेसिकली क्या क्या नहीं कर सकते हैं सांसद, दैट मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकसभा की रूल बुक का पूरा नाम रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस इन लोकसभा है। इसके सेक्शन 349 से 353 तक उन नियमों, रूल्स का जिक्र है जिन्हें हर मेंबर्स को सदन में बैठते और बोलते वक्त ध्यान रखना होता है। संसद की कार्यवाही के दौरान किसी सदस्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में लोकसभा रूल बुक के नियम 349 में बताया गया है। स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी की ओर से भगवान शिव की तस्वीर दिखाने पर इसी के उपनियम 16 का हवाला दिया था। तो क्या कहते हैं नियम, समझते हैं। तो 349(1) ये कहता है कि संसद की कार्यवाही के दौरान कोई भी मेंबर किसी भी बुक, न्यूज़पेपर या कोई भी लेटर नहीं पढ़ सकता। ये उन किताबों पर लागू होता है जिनका सदन की कार्यवाही से कोई संबंध ना हो। 349(2) किसी भी सदस्य के बोलते समय शोर मचाकर या किसी और तरीके से बाधा नहीं डाली जाएगी, डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट किया जा सकता। तीसरा है 349(5) अध्यक्ष जब सदन को संबोधित कर रहा है तब सदन से बाहर नहीं जा सकते। फिर आता है 349(6) बोलते वक्त हमेशा चेयर, दैट मींस अध्यक्ष को संबोधन एड्रेस करना होता है। इसके अलावा 349(8) जब कभी नहीं बोल रहे तब सदन में शांति बनाए रखनी है। फिर आता है 349(16) सदन में कोई भी सदस्य झंडा, प्रतीक या कोई भी चीज प्रदर्शित प्रेजेंट नहीं कर सकता। फिर सवाल ये आता है कि पार्लियामेंट में बोलते समय किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो रूल बुक के नियम 352 में उन नियमों का जिक्र है जिनका हर सदस्य को बोलते समय ध्यान रखना जरूरी है। 349(1) ऐसा कहता है, ऐसे किसी मामले का जिक्र नहीं करना जिस पर अदालत का फैसला आना बाकी हो। 349(2) किसी दूसरे सांसद पर पर्सनल अटैक नहीं करना है। 349(6) बहस या चर्चा के दौरान राष्ट्रपति के नाम का भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। 349(7) देशद्रोही बातें नहीं की जा सकती। तो अब समझते हैं कि क्या है सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर आरोप लगाने का तरीका। तो किसी मेंबर द्वारा दूसरे मेंबर के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों से कोई आरोप लगाने से पहले स्पीकर को एडवांस नोटिस देना होता। इसके अलावा जिसके खिलाफ आरोप लगाए जाने हैं उस मंत्री को भी नोटिस दिया जाता है ताकि मंत्री इस मामले पर जांच कर सके और अपना पक्ष रख पाए। स्पीकर के पास पावर है कि वो किसी भी समय आरोप लगाने पर रोक लगा सकते हैं। अगर उनकी राय में इस तरीके का आरोप सदन की गरिमा के लिए अपमानजनक है या इससे कोई जनहित फायदा नहीं है तो वो आरोप लगाने वाले सदस्य को रोक भी सकते हैं। कैसी लगी आज की स्टोरी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।